this clip, let's come to the problem solving part of the JEE Mains 2025 question. So this is a easy question. इस question is a easy, थोड़ा सा वैसे फालतू घुमा के दिया हुआ है. इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको. If L1 of the slope 2L, L2 of slope 1/2, ठीक है, दो लाइन है इंटरसेक्ट एट ओरिजिन. आप एक बार दिमाग में पिक्चर बना लो, अगर इसका कोई यूज होगा तो भी ठीक है, ना भी होगा तो भी ठीक है, आप वैसे बना के रख लो. ऑब्वियसली कि जिसका स्लोप छोटा है, मतलब ये 1/2 वाली स्लोप होगी, 2 वाली लाइन होगी, स्लोप बढ़ता जाएगा ऐसे की तरफ, लेकिन पॉजिटिव स्लोप है तो 90 डिग्री को सरपास नहीं करेगी लाइन अभी तक. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ P1, सॉरी, ओके, हाँ, P1 P2 P3 आर 12 पॉइंट्स ऑन लाइन L1. अच्छा, इन्होंने L1 को स्पेसिफिकली ये बताया है, मतलब 2 स्लोप वाली लाइन L1 है, ये L2 लाइन है, और P1 P2 नाम से जो पॉइंट है, मतलब P1 P2 वो लाइन L1 पे है अप टू P12, और उसके बाद Q1 Q2 नाम से अप टू Q9 जो पॉइंट है, और भी पॉइंट है, ऐसा नहीं है, बीच में पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, वो लाइन L2 पे है, यानी कि स्लोप 1/2 वाली पे है. देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग अ वर्टिसेस एट 3 ऑफ द 22 पॉइंट्स. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है. ओ ये ओके, ये ओ पॉइंट है. ऑब्वियसली आप अभी इसमें क्या कर सकते हो, जैसे 2 पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लिए, एक यहां से ले लिया, ऐसे एक ट्रायंगल बन गया. एक इसको ले लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका पॉइंट ले लिया, ये एक ट्रायंगल बना दिया, जैसे कि O P1 Q1. ठीक है, या फिर और भी ऑप्शन कर सकते हो, O यहां से कोई एक पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया, तो ऐसे बन जाएगा. बहुत ट्रायंगल बन सकते हैं मतलब. तो आप इसमें देखो, ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा. दो तरीके से मैं इसलिए बोला करने के लिए. एक तो हमारा बेसिक तरीका, अगर मैं जैसे मैं जानता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 22C3 माइनस, अब देखो एक लाइन पे कितने पॉइंट आ रहे हैं, 12 ये और एक ओरिजिन, यानी कि 13, मतलब 13C3 माइनस, और इस लाइन पे कितने पॉइंट आ रहे हैं, ये माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, इस पे 9 तो ये और एक ये 10वां ओरिजिन, तो 10C3. इसको जब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, इसी में कैलकुलेशन नहीं कर रहा. बट एक तरीका और मैं कैसे बता रहा हूं, वो थोड़ा सा मतलब बारीकी से समझने के लिए हो सकता है कि जैसे जब हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, उसको ऐसा कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूं कि मैं 2 पॉइंट तो लाइक, एक सेकंड, इन्हें कुछ और भी लिखा है इसके अलावा. देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग अ वर्टिसेस एट 3 ऑफ द 23 पॉइंट्स. ठीक है, इतना ही कुछ लिखा है. 12 लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 12 पॉइंट ऑफ द एलिप्स. ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक तो मैं ओरिजिन ले लूं, मतलब ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट तो मैंने ले लिए सपोज. मतलब देखो, एक P1 वाला है, मतलब P Q और O ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा लिखते हैं. P मतलब P लाइन जिसमें P1 पॉइंट है, वो वाली लाइन. तो P से मैं 2 पॉइंट उठाऊंगा, तो कैसे उठा सकता हूं, मुझे पता है उस पे देखो, कभी भी P से 3 पॉइंट तो वैसे ही नहीं उठा सकता, मिनिमम 2 पॉइंट उठा सकता हूं. Q से भी मिनिमम 2 उठा सकता हूं, और O को अगर ले रहा हूं तो ले रहा हूं, नहीं तो नहीं. ऐसा भी कर सकता हूं मैं, P Q O तीनों को इन्वॉल्व करवाना चाह रहा हूं, सिर्फ P Q को इन्वॉल्व करवाना चाह रहा हूं. जब मैं P Q O को इन्वॉल्व करवाना चाह रहा हूं, तब मैं ऑब्वियसली एक एक पॉइंट उठाऊंगा, मतलब कि P के ऊपर मेरे पास जितने पॉइंट अवेलेबल है, P के ऊपर 9 पॉइंट थे, ठीक है, 12 पॉइंट थे, तो उन 12 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगा. क्योंकि मैं 2, एक ऐसे नहीं, क्योंकि मैं एक पॉइंट यानी कि 9C1 और एक ओरिजिनल सेलेक्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली 1C1 लिख लूंगा. और P और Q को इन्वॉल्व करवाना, तो अब दो तरीके हो सकते हैं कि P के 2 पॉइंट और Q का 1 पॉइंट, और Q के 2 पॉइंट और P का 1 पॉइंट, ऐसा. मतलब कि 12C2 लिख लूं मैं और 9C1 कर लूं, या फिर 12 में से एक, मतलब P1 लाइन में से 1 पॉइंट उठाऊं और 9 में से 2. ट्रायंगल हमेशा बनेगा, आप समझ रहे हो, ट्रायंगल हमेशा बनेगा. जैसे यहां से 2 पॉइंट उठाए और फिर यहां से 1 उठाया, ऐसे ट्रायंगल बन गया, या फिर यहां से 2 पॉइंट उठाए, ऐसे ट्रायंगल बन गया, समझ रहे हो. तो इसमें कोई ट्रायंगल आपका मतलब रिपीट नहीं होगा, कोलिनियरिटी वाली बात नहीं होगी कि हमने उस तरीके से तोड़ के लिखा है. तो ऐसे ब्रेकेज भी की जा सकती है अगर आप चाहो तो, बट यस, दैट इज कूल थिंग जो हमने ऊपर किया था. सो दैट इज अबाउट दिस. सो ओके, यस, कीप लर्निंग, कीप